नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में फिर अपन देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कल की क्लास में अपनों ने रस का प्रश्न देखा था। रस का छोटा प्रश्न मैंने आपको क्लास में करवाया था क्योंकि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है। आज अपन बात करने वाले हैं एक अन्य छोटे प्रश्न के विषय में। और प्रश्न कौन सा? साधारणीकरण का। ये 5th यूनिट से संबंधित चीजें मैं करवा रही हूँ, 5वीं यूनिट। वैसे सिलेबस मैंने पूरा का पूरा किस तरीके से करना है, कौन से भाग में से कितने प्रश्न कैसे करने हैं, सारी की सारी चीजें अपनी मेगा क्लास में आ चुकी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साधारणीकरण की। तो साधारणीकरण के संबंध में सीधा का सीधा प्रश्न यूं भी आ सकता है, साधारणीकरण क्या है समझाइए। इस प्रकार से भी आ सकता है कि साधारणीकरण की प्रक्रिया समझाइए। सबसे पहली बात, साधारणीकरण की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे, या ये अवधारणा दी किसने? तो ये अवधारणा है वो भट्ट नायक नामक आचार्य द्वारा या भट्ट नायक नामक विद्वान द्वारा दी गई थी। इसमें यदि अपन बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्व्यक्तीकरण, व्यक्तिकरण, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति का विलयन, व्यक्ति का विलयन, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि अलग संबंध त्याग, संबंध त्याग। अब इसका विश्लेषण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? आप किसी भी रस प्राप्ति कर रहे हैं, किसी भी रस की प्राप्ति कर रहे हैं। मान लीजिए, अब याद कीजिए उस समय को, हमारे प्राचीन समय को, जिस समय हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो ये सुना जाता है कि ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते जाते थे। और जब वो युगों युगों तक तपस्या करते थे तो उस समय वो तपस्या करने बैठ जाते थे और इतना समय बीत जाता था कि चिंटियां उन पर मिट्टी ले जाकर घर बना लेती थी। उनके ऊपर चिड़ियां जो है वो घोंसले बना लेती थी। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि ये संभव नहीं है, परंतु फिर भी अपने जो पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं उनमें ये सब चीजें आती है। वो इतने मस्त हो जाते थे पूजा पाठ में, अपनी साधना में इतने एकाग्रचित हो जाते थे कि उन्हें अन्य चीजों का भान ही नहीं रहता था। और कहते हैं कि ऋषि मुनि जब तपस्या करने बैठते थे तो उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाता था। वो इतने ध्यानमग्न हो जाते थे कि आसपास उनकी क्या होता है क्या नहीं होता है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो जैसे बैठते थे युगों युगों तक बैठे जाते थे और परमात्मा के नाम में इतने ज्यादा खो जाते थे कि अपने आप को भूल जाते थे। वो अपने आप को भूलना ही, वो अपने आप को भूलकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति का आनंद लेना ही कौन सी अवस्था है? साधारणीकरण है। सीधे शब्दों में यदि मौलिक अर्थ में बात करें तो क्या हुआ? एक साधक अपने आप को तो भूल जाता है, अपने आप को भूलना, अपने आप को साधक भूल जाता है और उसके साथ साथ स्वयं को भूलकर वह परमात्मा तत्व में इतना खो जाता है परमात्मा तत्व में कि उसे अन्य चीजों का भान ही नहीं रहता और वह उसी परमात्मा तत्व के साथ एकाकार हो जाता है। तो उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, इसलिए उसे निर्व्यक्तीकरण, निर का मतलब होता है नहीं, तो उसका अपना व्यक्तिकरण या व्यक्तित्व नहीं होता, इसलिए उसे निर्व्यक्तीकरण कहते हैं। तो वो अपने आप को भूलकर परमात्मा में शामिल हो जाता है, परमात्मा को ही याद रखता है, अपने अंदर परमात्मा की छवि को प्राप्त कर लेता है। तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है? साधारणीकरण।
ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया द्वारा ही इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि आपने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की और आप बस परमात्मा के प्रति ही एकाकार हो गए। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप अंत में जाकर अपने आप को भूल पाते हो, अन्य चीजों से अलग हो पाते हो और फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर पाते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूं। एक दिन मैं किसी के घर में गई तो इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी हंसने की। अब जब हंसने की आवाजें आ रही हैं तो अपन यूं ही सोच सकते हैं कि भाई कोई जोक सुना रहा होगा जिस पर कोई हंस रहा होगा, परंतु बोलने की किसी की भी आवाज नहीं आई। एक व्यक्ति के हंसने की आवाज आ रही। थोड़ी देर बाद सुबकने की आवाज आ रही, रोने की आवाज आ रही। अब दोनों आवाजों में कहां तो हंसना और कहां रोना। अब एक ही पल के बाद व्यक्ति इतना दुखी कैसे हो सकता है कि वो रोने लग जाए। अंदर जाकर देखा तो टीवी चल रहा था और टीवी में सीरियल चल रहा था और वहां उस घर की जो लेडीज थी वो टीवी देख रही थी। अब टीवी में 2 दृश्य एक साथ दिखाई जा रहे थे। एक दृश्य तो हंसी वाला दिखाया जा रहा था, एक दृश्य दुखद चल रहा था। 2 दृश्य एक साथ दिखाते हैं। जिस प्रकार से आजकल कृष्णा सीरियल आता है तो एक बार तो कंस के महल का दृश्य वर्णन किया जाएगा, एक बार वृंदावन का दृश्य निर्मित किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों दृश्य साथ साथ चल रहे थे। अब हंसने वाले दृश्य पर तो वह हंस रही है और रोने वाले के साथ रो रही है। अब उसे ये भान ही नहीं है कि कोई और आ रहा है या कोई जा रहा है। वह उसमें इतनी ज्यादा खो गई है कि जब वो लोग हंसते हैं तब वह हंसती है, जब वो लोग रोने लग जाते हैं तो रोती है। वो अपने आप को भूलकर उसी में खो गई है। उनके साथ ही हंस रही है, उनके साथ ही रो रही है। वह अवस्था ही उसकी क्या है? साधारणीकरण है। यानी हम एक परिस्थिति विशेष के प्रति इतने साधारण, इतने सामान्य हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। वही प्रक्रिया साधारणीकरण कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि साधारणीकरण आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न कैसे लिखना है, आपके शब्द कैसे होने चाहिए, ये चीज भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। चलिए, नोटबुक और पेन है तो आप लिख भी लीजिए, मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। रस निष्पत्ति के व्याख्यान में रस की उत्पत्ति, रस निष्पत्ति अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आपको मैं बता देती हूँ कि रस निष्पत्ति की ही आगे व्याख्या की गई थी अन्य विद्वानों के द्वारा, जिसमें भट्ट लोलट थे, भट्ट नायक थे, अभिनव गुप्त थे। पहले भरत मुनि ने की थी, उसके बाद भट्टनायक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। और भट्टनायक ने इसी बीच रस निष्पत्ति के संबंध में ही साधारणीकरण को दिया था। ये एक प्रक्रिया तो रस निष्पत्ति की ही है ना। रस की प्राप्ति से ही तो अपना साधारणीकरण हो पाता है। तो इन्होंने क्या कहा है? रस निष्पत्ति के व्याख्यान में साधारणीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। इसके पश्चात प्रायः सभी आचार्यों ने रस स्वरूप का विवेचन करते हुए साधारणीकरण पर अपने विचार प्रकट किए तथा रसास्वाद में इसे ही प्रमुख प्रक्रिया बतलाया गया है। परंतु सूक्ष्मता से देखने पर पता चलता है कि साधारणीकरण के स्वरूप एवं प्रक्रिया को लेकर सभी आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। जितने भी विचारकों ने इस संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं, अपने विचार प्रकट किए, उनमें पर्याप्त मतभेद भी मिलता है। देखिए, अपन यहाँ पर बात करते हैं आगे साधारणीकरण का स्वरूप कैसा हो सकता है। इसमें आगे आप यूं लिखेंगे, अगले पैराग्राफ से लिखेंगे कि साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति का विलयन, निर्व्यक्तिकरण, संबंध विशेष का त्याग, असाधारण को सभी के लिए ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य बनाने हेतु साधारण रूप में प्रस्तुत करना ही है। साधारणीकरण का अर्थ क्या है? साधारणीकरण का अर्थ व्यक्ति का विलयन, किसमें? उस परिस्थिति में जिससे उसे आनंद मिलता है, वो उसी में घुल मिल जाता है।
निर्व्यक्तिकरण, अपने आप को भूल जाता है। संबंध विशेष का त्याग, वह अपने आप को ही भूल जाता है, तो संबंध भी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। असाधारण को सबके लिए ग्राह्य बनाना, ऐसी असाधारण वस्तु होती है रस, जिसको सभी के लिए प्राप्ति योग्य बनाना। ये रस के साधारणीकरण के अर्थ हैं। आगे आप लिखेंगे आदि। इस प्रकार साधारण वह सामान्यीकृत अनुभव है जिसमें वस्तुएं, स्थान तथा काल आदि की उपाधि से मुक्त होकर निर्वैयक्तिक रूप में अनुभूत होने लगती है। काव्य या नाटक में वर्णित विभावादि अपने देश और काल के वैशिष्ट्य के साथ ही मूल पात्रगत व्यक्तिगत दशा का तिरुभाव करके सभी सहृदयों के लिए साधारण रूप से ग्राह्य हो जाते हैं। उस दशा में सहृदय व्यक्तिक राग द्वेष से अथवा ममत्व परत्व की भावना से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं तथा तादात्म्यता का रसास्वाद करते हैं। ये बात वही की वही है जो मैंने आपको बताई। आप अपने शब्दों में जैसे मैंने वहां पर बताई थी उस प्रकार से इससे भी आप स्पष्ट कर सकते हो। किस प्रकार से? आप सीधे के सीधे यूं लिखिए ना कि अब ये सामान्यीकृत है, ये चीज ही तो यहाँ पर अपनों ने देखी है। सामान्यीकृत भाव यानी एक व्यक्ति का किसी व्यवस्था के प्रति, किसी परिस्थिति विशेष के प्रति सामान्य हो जाना। तो आप इस प्रकार से ये उदाहरण भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी काव्य को पढ़ते समय या किसी दृश्य काव्य को देखते समय, दृश्य काव्य यंत्री तो है टीवी को देखते हुए आप इतना ज्यादा खो जाते हो। आप कोई उस फिल्म को याद कीजिए जो आपने देखी थी और इतनी डूब कर देखी कि आपको एहसास ही नहीं रहा कि कितना वक्त हो गया। तो इसलिए यहां पर कोई भी श्रव्य काव्य को सुनते हुए, दृश्य काव्य को देखते हुए या किसी भी काव्य को पढ़ते हुए आप उसमें इतने ज्यादा तल्लीन हो जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो और आप उसी में खो जाते हो। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? साधारणीकरण की अवस्था कहलाती है। आपने कभी कभार देखा भी होगा, सत्संग चल रहा होता है और अनेक लोग वहां पर बैठे होते हैं और वो आंखें बंद करके ऐसे गर्दन हिला रहे होते हैं। वो उस परमात्मा की कथा में या फिर वो कीर्तन में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें अपने आप का भी भान नहीं रहता। तो इस प्रकार की अवस्था ही क्या कहलाती है? साधारणीकरण। दी किसने थी? भट्टनायक ने दी थी। यहां पर एक चीज और क्लियर कर देती हूं। सबसे पहले भरत मुनि आए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें शुंग काल में माना है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की व्याख्या की थी, उन्होंने शुरुआत कर दी थी। उसके बाद ये जो तीन विद्वान हैं, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्टनायक, इन्होंने इसी रस सिद्धांत की आगे और अधिक व्याख्या की थी। जहां पर इन्होंने यूं कह दिया था, भरत मुनि ने कह दिया था कि भाई विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव से ही रस की उत्पत्ति संभव है। उसी प्रकार से भट्टनायक ने भी एक नई बात जोड़ दी। उन्होंने यूं कहा कि भाई जब हम किसी भी व्यवस्था के प्रति इतने ज्यादा डूब जाते हैं तो वह अवस्था हमारी क्या कहलाती है? साधारणीकरण की अवस्था कहलाती है। एक व्यक्ति को जब क्रोध आ जाता है, क्रोध भी एक रस है, क्रोध आ जाता है तो वह ये नहीं देखता कि उसका नुकसान हो रहा है, वह ये नहीं देखता कि उसको आगे इसके कितने बड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो वहां पर वह उसी क्रोध में डूब जाता है और उसी क्रोध में आकर उसे जो लगता है, जो ध्यान में आता है वो कर जाता है। वही अवस्था क्या कहलाती है? साधारणीकरण की अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से कल की क्लास में अपनों ने रस के बारे में देखा, आज अपनों ने साधारणीकरण, जो दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको देखा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साधारणीकरण एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और इसके साथ साथ स्कोरिंग प्रश्न भी है। यदि आप लिखते हो तो इसका मतलब आप पढ़ कर आए हो। बिना पढ़ा हुआ बच्चा इस प्रश्न को नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसके अच्छे नंबर मिल सकते हैं, पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से लिखकर तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।